बात 1.5 डिग्री सेल्सियस की है। पृथ्वी की आज जो हमने हालत कर दी है, उसे संभालने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहना ज़रूरी बताया जा रहा है। लेकिन इस 1.5 डिग्री के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इसी पर विचार करने के लिए, इसी पर मंथन करने के लिए यहाँ मिस्र के शर्म अल शेख में दुनिया भर के जलवायु कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और नीति निर्माता मिल रहे हैं। लेकिन ये 1.5 डिग्री का पूरा माजरा क्या है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब इंसान की जिंदगी में मशीनें आईं। ये 1850 के दशक की बात है। ऐसी मशीनें जो कोयला या बिजली से चलती थीं। बाद में प्राकृतिक गैसें और कच्चा तेल भी उद्योगों की जरूरत बन गए। ये सारी चीजें जमीन से निकलती हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन इन ईंधनों के जलने से भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। इससे हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। जलवायु पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 1850 के दशक के औसत तापमान को आधार माने तो इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फिलहाल जलवायु परिवर्तन की सारी बहस में 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रहने पर इतना जोर दिया जा रहा है। So 1.5 degree seems to be impossible, but it's not, very impossible. It can be possible provided there is a finance and there is awareness and there is mitigation and there is technology being implemented. Okay, so when you look into India, so we have a multiple, disasters happened for the last 12 years. And if you don't have a target of 1.5, this can much more increased and it will be very dangerous for our planet. शर्म अल शेख के जलवायु सम्मेलन में दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं और सब किसी न किसी तरह अपने इलाकों में जलवायु परिवर्तन के परिणाम झेल रहे हैं। फिर भी जलवायु की बहस में उनकी अपनी अपनी जरूरतें और अपने अपने हित हैं। इसीलिए 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक रास्ता बनाना एक चुनौती है। पेरिस में 2015 में हुए जलवायु सम्मेलन में 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रहने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन लक्ष्य तय करना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी बात है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल का कहना है कि जिस रफ्तार से अभी हम जा रहे हैं, उसे देखते हुए इस सदी के आखिर की तो छोड़िए, अगले 10 साल में ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएंगे। आईपीसीसी का अनुमान है कि अगर दुनिया के तापमान में वृद्धि 1.7 डिग्री से लेकर 1.8 डिग्री तक हो जाती है तो दुनिया की आधी आबादी गर्मी और उमस के चलते जानलेवा खतरे का सामना करेगी। भारत में इस साल पड़ी भीषण गर्मी हो या फिर यूरोप में पड़ा 500 साल का सबसे बुरा सूखा या फिर पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़, ये सब जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। दुनिया के तेजी से पिघलते ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को बढ़ा रहे हैं और दुनिया के कई इलाके धीरे धीरे समंदर में डूबते जा रहे हैं। ये हाल अभी है जब हमने 1.2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के स्तर को पार किया है। मतलब साफ है कि अगर दुनिया ने कदम नहीं उठाए तो भविष्य में और मुश्किल हालात होने वाले हैं। सिंडी सिमान गुनसोंग इंडोनेशिया के पापुआ इलाकों में वर्षा वनों के संरक्षण के लिए काम करती हैं। वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को नाकाफी मानती हैं, लेकिन कहती हैं कि कोई लक्ष्य ना होने से कुछ लक्ष्य होना अच्छा है। No, it's not enough. Of course, it's not enough. That's the minimum stated by scientists. I mean, Indonesia, we can see it a lot. We have so many drought. We have a lot of failures in agricultural. And Indonesia is one of the biggest agriculture country in the world. We have also a lot of coastal and small islands, which is very highly impacted by this climate crisis. So 1.5 is just the bare minimum. But if we cannot even meet the bare minimum, I don't think we will survive anymore in this world. इंसानी गतिविधियों से पर्यावरण में हो रहा बदलाव आपदाओं के रूप में इंसानों पर ही भारी पड़ रहा है।
इसीलिए इंसानों को बदलना होगा। हमें ऐसे स्रोतों की तरफ जाना होगा जिनसे ऊर्जा भी पैदा हो और पर्यावरण को नुकसान भी न हो। इस बदलाव का रास्ता तैयार करने में जलवायु सम्मेलनों की अहम भूमिका है। ये बदलाव सामाजिक, व्यक्तिगत और नीतिगत सभी स्तरों पर करने होंगे।